जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं लुधियाना से परमिंदर बात कर रही हूँ जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी, अगर मेरे से कोई सत्संग करते भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना जी। मेरा शुक्राना सत्संग है जी। मैं गुरु जी के आगे ही बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा से जब से जुड़े हैं उन्होंने हमारे पर बहुत मेहर की है। हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो कि हमें बेचने के लिए लगाई थी। 2 साल से कोशिश कर रहे थे लेकिन बिक नहीं रही थी, और जब बिक भी रही थी तो उतना मतलब मूल्य नहीं मिल रहा था हमें जितनी कि हमने खरीदी थी। 5-6 साल पहले हमने खरीदी थी। हमने बच्चों की कॉलेज फीस करनी थी। पिछले साल तो ऐसे करके फट के ऐसे किसी से मतलब इधर उधर से करके हमने भर दी, लेकिन इस बार हमें ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि हमने पहले भी पैसे पकड़े, लेकिन वो गुरुपाद कृपा दे नाल वो अच्छे दाम पे हमें हमारी प्रॉपर्टी बिक गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरुपा से जुड़े हम जिस काम को भी करने की कोशिश करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा रुकावटें आती थी तो फिर हम वो काम ही छोड़ देते थे। अब जब से गुरुपा से जुड़े हैं तो धीरे 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 हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े काम सारे बन रहे हैं। बस ऐसे ही गुरुपा अपना मेरे पर हाथ बनाए रखना। और दूसरा सत्संग ये था कि मेरी बेटी के ना दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके तार लगानी थी थोड़े से, जैसे ऐसे कुछ करके था, सेट नहीं थे दांत। तो जो हमने पहले पता कर रहे थे तो उसका 25,000-28,000 ऐसे खर्चा बता रहे थे। तो मैंने गुरुपा के आगे वैसे ऐसे ही हाथ जोड़े और अब उसका वही इलाज जो है वो 15,000 में हो जाएगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आपसे जुड़े हैं आपका मेरे पर हाथ मेरे बच्चों पे ऐसे ही बना रहे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ये जो लाइफ भी गुरुपा की ही दी हुई है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे बच्चों के ऊपर भी मरने की क्रिया की गई थी। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से तो बंदा लड़ लेता है, जैसे कि ये तो पता नहीं, चलो परमात्मा जाने क्यों वो ऐसा करते हैं, वो अपने ही होते हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे ऊपर मेरे ऊपर भी मरने की क्रिया की थी और मेरे बच्चों के ऊपर भी थी। तो जो गुरुपा ने उनके मुखौटे उतारे हैं, वो लोग भी हमें कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, ऐसी बातें कुछ कुछ करते थे और उनका जो मुखौटा था वो उतर गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो घर पे ही शत्रु बने बैठे थे हमारे, उनका अपने मुखौटा उतार दिया मेरे और मेरे बच्चों को बचाने के लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे पर हाथ ऐसे ही गुरुपा हमारे मेरे बच्चों पे मुझ पर बनाए रखना। जब से गुरुपा से जुड़े हैं दुनियादारी की बहुत समझ आ गई है, कौन अपना कौन नहीं है। गुरुपा के अलावा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि जो लोगों खून के रिश्ते में ऐसे होते हैं, जो क्या कह सकते हैं उनको, हम लोग जो घर अपने को अपना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का नहीं सोचा, हम तो सभी का भला चाहते हैं, लेकिन हमारे से तो कोई दुश्मनी होगी, बच्चों का तो बेचारों का भी कोई कुछ लेना देना नहीं हो तो कोई मतलब ऐसा नहीं होता। जो बच्चों पे भी कर सकते हैं वो किसी का क्या सके हो सकते हैं। बच्चे तो सभी के एक जैसे ही होते हैं ना। चलो वो उनकी वो ही जाने। गुरुपा को सब कुछ पता है कौन क्या कर रहा है। मुझे अब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरा हर काम चल पड़ेगा, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि नमन। ऐसे ही आशीर्वाद गुरुपा बनाए रखना। छोटे छोटे सत्संग थे 2 मेरे, जो अब कोई भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा कुछ पैसा मतलब पहले था कि इतना खर्चा हो गया इतना खर्चा हो गया, बरकत आ गई है घर पे, छोटी छोटी चीज़ों में बरकत आ गई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि कोई मैसेज आता है बहुत सारी, तो हम हैरान हो जाते हैं कि वैसा ही होता है। मान लो कि कोई भी चीज़ है कि
कभी कोई चोट लग जाती है तो मैसेज आ जाता है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था, मैंने छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 2-3 बार ऐसा ही घर पर हुआ मेरे साथ, चोट लगी है जहाँ बीमार बहुत रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे पर हाथ अपना बनाए रखना। संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई होवे तो मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी अपना मेरे पर हाथ मेरे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार पे हमेशा ही बनाए रखना, और ये भी मेर करना गुरुपा कि हम कभी किसी का माड़ा ना कर सके, और इतनी समत बख्शना गुरुपा कि हम भलाई के काम कर सके, जितना कर सके हम भलाई का कर सकें। बाकी गुरुपा साड़ी जिंदगी की डोर थोड़े हाथ विच है। बस इन्हीं शब्दां कहते हुए मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी हमारा सत्संग पेश करते हैं उनको भी गुरु जी ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था अपना कि कैसे गुरुजी ने मुझे बोला था कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा के वहाँ तूने शुक्राना सत्संग करना है, वहाँ पर शुक्राना करना है। तो संगत जी, मैं थोड़ा घबरा रही, मैं मंदिर में कैसे जाऊँगी, मतलब वहाँ और भी भक्त आएंगे, मतलब जल चढ़ाते हैं, सोमवार का दिन होता है तो लोग सारे आते हैं। तो संगत जी, मैं फिर जब मैं गई थी, ज़्यादा जने नहीं थे पर कोई ना कोई आ ही रहा था। तो संगत जी, फिर जब सारे, मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही तो संगत जी फिर मैंने अपना जैसे मैं बोलने, मतलब रिकॉर्ड करने लगी अपना सत्संग, तो संगत जी गुरु जी सामने थे मेरे और शिवलिंग के ऊपर ही बैठे हुए थे। संगत जी, उन्होंने मेरा ये सत्संग फिर वहाँ करवाया। तो मेरी तबीयत भी काफ़ी दिन से ख़राब थी। गुरुजी ने बोला कि था कि ब्लैक मैजिक के फिर से बहुत मैसेज आ रहे थे कि वो अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। तो एक दिन 2-3 दिन जब भी वो मुझे घर से मतलब बाहर जाते हैं ना, तो संगत जी गुरुजी ने बोला, ये भी बोला कि वो घर के ही हैं, और मुझे चेहरा तक दिखा दिया। संगत जी, सपने में भी दिखाया। और ये परसों की बात है, जैसे मतलब तितली हमारे 3 दिन से हमारे घर पे गुरुजी ने बोला था कि मैं तितली रूप में तेरे कष्ट ले जाऊंगा। मैं और उसी दिन से, मैं 1 दिन से पहले की बीमार हुई थी, मुझे चेस्ट में आगे भी मतलब दर्द उठी हुई थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या दर्द है। मैंने कहा जब मैं डॉक्टर को बताऊंगी। मैंने वो चंदन का टीका लगाया तो थोड़ा फ़र्क पड़ा। तो 2 दिन पहले की बात है, मुझे सुबह हम गुरुजी हमें 4 बजे उठा देते हैं अमृत वेला में। तो हम 4 बजे नहा धो के पूजा मतलब बैठ जाती हूँ मैं मंदिर में। तो मैंने पूजा पाठ किया, मतलब मंत्र जाप किया। तो मैंने मतलब दर्द थोड़ी सी हो रही थी, अचानक से इतनी सी आगे से दर्द, पीछे मतलब बहुत दर्द, मुझे बैठा ही नहीं गया। तो मैं अंदर, फिर मैंने कहा मेरे से आरती नहीं होगी, तो फिर मैं उठ के आ गई। संगत जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मंत्र जाप में करती जा रही थी, मंत्र जाप भी करती जा रही थी। फिर क्या किया, मैंने कहा मैं गुरु जी का सत्संग ही सुनूंगी। तो मेरे सत्संग में एक सामने आ गया, मेरे सामने। तो संगत जी, मैं वही सुनते सुनते मेरा जो दर्द था वो गायब हो गया। तो संगत जी, तो वो जो सत्संग था वो 1 दिन पहले का वो मैंने सुना हुआ था, पर संगत जी वो गुरुजी ने जो मुझे फिर से वो सत्संग सुनवाया। और संगत जी, उसमें लिखा हुआ था, ये तूने रात को तूने सोने से पहले सुनना है और 7 बार तूने
जल प्रसाद के जो मेन डोर है उसके छींटे देनी है 7 बार। तो मैंने किया ही नहीं था, तो शायद मैंने वो हेडलाइन ध्यान से नहीं पढ़ी, तो सत्संग मैंने पूरा ध्यान से सुना था। तो अब वो गुरुजी बोलते हैं कि ये तेरी सेवा है, तूने रोज़ और मतलब सोने से पहले ये सत्संग सुन के और कि तूने छींटे जल प्रसाद के छींटे 7 बार मतलब सुनते ही तूने 7 बार छींटे मतलब मेन डोर से तूने लगा करना है, यही तेरी सेवा है संगत जी। गुरु जी ने एक सेवा और दी है, तूने गौ माता को भी की सेवा दी है। और संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि जो जीव मतलब जीव होते हैं उनको भी पानी दाना वगैरह वो दिया करो, पक्षियों और जानवरों को भी। तो फिर हम वो भी करते हैं संगत जी। तो फिर ना 2 दिन मतलब जैसे मैंने आपको सुनाया कि मतलब मुझे ठीक हो गया, तो फिर ना 2 दिन पहले की आज तीसरा दिन है, गुरुजी मतलब तिलती रूप में हमारे मतलब रात को हमारे कमरे में आ गए। और संगत जी तो मुझे ना हमारी अलमारी के ऊपर ऐसे 3 चेहरे बन गए हैं, मुझे नहीं समझ है ये कौन है। एक चेहरा था मतलब गोरा गोरा ऐसे बाल से आ गए हैं उसके, और दाढ़ी सी है थोड़ी, वो चेहरा बताया मुझे ही दिख रहा है संगत जी। और पीछे एक सांवली सी मतलब कोई है, और पीछे एक हमारा ही घर का मेंबर है। तो संगत जी वो जो बीच वाली वो से मुझे शक्ल नहीं मैंने मतलब पहचाना, और जो पहला नंबर का वो जो बंदा था वो भी मैंने देखा नहीं, और जो एक वो हमारा घर का बंदा है वो मुझे गुरुजी ने सपने में भी दिखाया है, और असलियत में भी वो बंदा मुझे दिखाया है। तो मैंने अपने अंकल को बताया, मैंने कहा ऐसे मुझे दिख रहा है यार। मैंने फिर उसी दिन देखा जिस दिन तितली आई। तो संगत जी वो तितली मतलब थोड़े से पंखे में लग गया, मैंने पंखा बंद कर दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो पता नहीं क्या हो गया, तितली को कुछ हो ना गया, तो वो नीचे गिर गई, तो बेड पे आ गई, हमारे जो मेरी बेटी सोती है उसके साथ ही बैठ गई वहाँ पर। तो हिल रही थी, कुछ नहीं होता उससे, मैंने सोचा कुछ मतलब शायद उसको पर को लगी होगी, तो नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। तो वो सो गई। मतलब 2 दिन वो मतलब परसों रात की और कल रात मतलब आज सुबह तक वो मतलब बेड पे ही रोज़ वहाँ 2 दिन मेरी बेटी के साथ सोई। और संगत जी तो 2 दिन वो सोई मतलब कल जो आज तीसरे दिन वो मिली नहीं है, शायद अंदर ही है, तो मिल नहीं रही है, कहीं बैठ गई है। पर आज वो तितली नहीं है, सुबह थी वो। तो संगत जी कल एक और बटरफ्लाई इतनी बड़ी ब्लैक कलर की वो बटरफ्लाई हमारे रूम में आ गई, इतनी बड़ी। तो मेरा बेटा पढ़ रहा था तो वो बैठा ही नहीं, उसने ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसकी, तो उसने की ही नहीं। तो संगत जी फिर मेरी बेटी के ऊपर वो तितली बटरफ्लाई इतनी सुंदर सी बैठ गई, तो वो भी थोड़ी सी डरी। मैंने कहा नहीं गुरुजी हैं तो मत डर, वो गुरुजी तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, प्लीज़ ना कर। वो जो मेरा बेटा था उसकी किताब पर भी बैठी, आई कार्ड था उसको उस पर भी बैठी। संगत जी फिर वो हमारे मंदिर पे रही एक दिन, पूरा दिन हमारे मंदिर में। फिर पता नहीं वो ब्लैक कलर की तितली कहाँ गायब हो गई, मुझे नहीं पता। तो फिर आज 31 है, मतलब गुरुजी का समाधि दिवस है। तो आज मुझे मैसेज आया था कि आज तेरे घर अमृत वर्षा होगी। तो संगत जी मैंने कहा होगी, आज नहीं होगी, कब अगर गुरुजी ने बोला तो होगी। तो संगत जी मैं सफाई कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पर छींटें पड़ रही हैं ऐसे पानी पर, मैं देख रही हूँ आगे पीछे पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो संगत जी 2-3 बार मुझे ऐसा हुआ, तो मैं अंदर आई तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरे पर सिर्फ पानी की छींटें पड़ रही हैं। तो आज सत्संग भी था गुरुजी का, तो वहाँ भी गई हुई थी संगत जी, वहाँ भी मुझे ऐसे लग रहे छींटें पड़ रही अमृत वर्ष। तो
संगत जी मुझे अब पूरा यकीन है कि वो अमृत वर्षा ही है, वो अमृत वर्षा ही है वहाँ। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया संगत जी वो अमृत वर्षा ही है, जो गुरुजी ने मुझे बोला तेरे घर अमृत वर्षा होगी आज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते कि तेरे कष्ट मैं सारे ले लूँगा। तो पुरसी 9-10 दिन पहले भी हमारे घर पे पूरे दिन तितली रही है। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था। अब भी मैं 3 दिन से वो 2 बटरफ्लाई हमारे घर पे हैं हमारी रक्षा के लिए। 2-3-4 तो हमारे घर के बाहर रहती हैं वो हमारे घर के बाहर। वो पहरा लगा के गुरुजी बोलते मैंने पहरा लगा दिया, तो वो रहती हैं तितली। पहले तो संगत जी मैंने कभी देखा ही नहीं तितली, मैंने कभी नहीं देखा तितली हमारे घर पे आसपास कहीं देखा ही नहीं कभी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी के चरणों में। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा मिरेकल है जो मेरे साथ हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं पहले अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली संगत जी मुझे कई दिन से मेरे ग्रैंडफादर, जो कि लास्ट ईयर 7 जुलाई 2023 को एक्सपायर हुए थे, मुझे वो काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा सैड थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तू जिनके लिए दुखी हो रही है और जिनको सोचकर तू उदास हो रही है, वो मेरी ही शरण में हैं, तो तुझे बिल्कुल भी उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे साथी हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ तो मुझे पता ही थी कि मेरे नाना जी जिस दिन हमें छोड़कर गए हैं, वो गुरुजी का ही बर्थडे है उस दिन, 7 जुलाई। तो मुझे इस चीज़ का पता था, लेकिन गुरुजी के इस मैसेज से मुझे ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक्चुअली में गुरुजी ही मेरे नाना जी को मुक्त करके यहाँ से लेके गए हैं और वो उनके साथ ही हैं ऊपर। और एक और बात कि मुझे 3-4 दिन पहले गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए थे, और उस दिन मुझे सपने में जहाँ गुरुजी नज़र आए उसी जगह उनकी शक्ल में मुझे अपने नाना जी भी दिखाई दिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जहाँ गुरुजी हैं वहीं मेरे नाना जी हैं। एंड संगत जी, आज 31 मई गुरुजी का महासमाधि दिन है। तो आज के दिन मॉर्निंग में अराउंड 6:30 मे बी अराउंड 9-9:30 AM मुझे सुबह दिखाई दिया कि मतलब सपने में मुझे अपने ग्रैंडफादर के दर्शन हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे गुरुजी एक साथ ही हैं। तो मुझे जो अंदर से सैडनेस, डिप्रेशन या याद उनकी आया करती थी, वो शायद अब आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ से गुरुजी ने मुझे 3 बार ये संकेत दिया है कि जिनको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जिनसे तुम बहुत करीब थी, वो अब मेरी ही शरण में है। क्योंकि आज गुरुजी का महासमाधि दिन है, और उस दिन गुरुजी के दर्शन ना होके मुझे अपने नाना जी के दर्शन हुए सपने में। तो वो वही चीज़ दिखलाते हैं कि गुरुजी एंड माय ग्रैंडफादर दोनों एक साथ ही हैं। दैट मीन्स वो दोनों एक ही हैं मेरे लिए, और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए एक ही हैं। सो 7 जुलाई को उनका जाना, ड्रीम में उनकी शक्ल दिखनी एंड ड्रीम में गुरुजी के अंदर उनकी शक्ल दिखनी, मुझे ये बताती है कि मैं जो सोचती हूँ गुरुजी उससे पहले ही मुझे उसका जवाब दे देते हैं। और गुरुजी मेरी अंदर की एक एक चीज़ जानते हैं, जो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मुझसे शेयर करते हैं। मैं ही सिर्फ गुरुजी से सब कुछ शेयर नहीं करती, क्योंकि इससे पहले कि मैं गुरुजी से सब कुछ शेयर करूं,
गुरुपा उससे पहले ही मुझे उसका आंसर दे देते हैं। तो इस चीज़ से मुझे अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम सो मच ब्लेस्ड एंड गुरुपा मेरी इतनी जल्दी सुन लेते हैं जितनी शायद कोई किसी की नहीं सुनता। इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को नहीं डिस्कस करती, वो सब कुछ मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई भी नहीं समझ पाता, लेकिन गुरुजी समझते हैं। तो गुरुपा, आज इतने ही ब्लेस्ड डे पे मैं आपका एक्सपीरियंस जो मेरे साथ आजकल हुआ है और जो मिरेकल हुआ है, जिसमें आप और मेरे ग्रैंडफ़ादर एक साथ हैं, तो मैं वो सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कि जो लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ एक मतलब एक गुरु हैं या सिर्फ एक माध्यम है, एक भगवान है, मीन्स भगवान सिर्फ वो भगवान नहीं होते हैं जिनको हम रोज़ पूजा करते हैं। गुरुजी इज़ लाइक अ सोल। वो एक ऐसे सोल हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, इनसाइड अस। हम अगर आँख बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप सिर्फ 5 सेकंड के लिए करेंगे ना, जस्ट फॉर 5 सेकंड्स, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे पीछे खड़े हैं। एंड लिटरली संगत जी, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एंड मुझे कई बारी गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं, ड्रीम दर्शन दिए हैं, लाइव दर्शन दिए हैं। और जितनी बारी भी मुझे दर्शन में गुरुजी दिखे हैं ना, मैं और ज़्यादा अटैच हो गई हूँ गुरुजी से, बिकॉज़ गुरुजी एक डिवाइन लाइट हैं। वो अपने अंदर में एक लाइट हैं एंड दैट इज़ सो प्योर कि जब आपको वो चीज़ दिख जाती है ना, दैट मीन्स उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। आई मीन देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट दैट। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। एंड ही इज़ सच एन इज़ अ हैप्पीनेस। गुरुजी एक हैप्पीनेस हैं, वो हमारे अंदर हैं, ऑल द टाइम हमारे अंदर रहते हैं। सो मेरा बस यही सत्संग था, इट इज़ जस्ट अ मिरेकल। मुझे लगा कि मुझे ये मिरेकल आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। सो मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।